दुल्हन को वीडियो लगाने से किसने रोका? किसने कहा कि भाई आमना पहले वीडियो लगाएगी और मरियम बाद में? आमना ने जितना खर्च किया सूद समेत वापस वसूल कर लिया। बात करेंगे जी इस पर। उसके बाद बात करेंगे उमैर के लेक्चर पर। उमैर का एक लंबा चौड़ा लेक्चर जो उसने शरीकों को जलाने के लिए दिया, उस पर भी बात करेंगे। शरीक जले न जले भाई, कोशिश तो हम जारी रखेंगे ना शरीकों को जलाने की। उसके बाद बात करेंगे जी हम नबाद आएंगे अपनी आदत से। हैं, इतनी अच्छी बहनें, इतना अच्छा काम हो गया, उसके बावजूद भी वो जी अपनी आदत से बाज ना आई और उसी वाले दिन भी बहन मरियम को टोंट मार दिया। ठीक है, मोटी होने का ताना दे दिया। और दूसरी बहन जो है उसने ये कह दिया कि मेरी बहन की पिछली ज़िंदगी गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी। खुद को ज़बरदस्ती इमोशनल करके दिखाया लोगों से, क्या क्या कहते हैं कि लोगों के सामने अच्छा बनने का एक नाटक ड्रामा जो साफ नज़र आ रहा था। हाँ, और उस ड्रामे को करने में मरियम की पिछली ज़िंदगी को की बातों को जानबूझकर छेड़ा गया कि भाई मरियम की पिछली ज़िंदगी, पिछली बातें, ख्वाहिशें, क्या ख्वाहिशें थी। ख्वाहिशों के बगैर औरत रह लेती है, ठीक है। हाँ, कोई बड़ी ज़्यादती हो रही हो खातून के साथ तो जो है वो इस तरह के डिसीजन लेती है जिस तरह का मरियम ने लिया था। बहरहाल जी, अब जिन लोगों को नहीं पता था, आमना मैडम ने उनको भी बता दिया कि मेरी बहन की ये अगली ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है जी। पीछे पहले भी इसकी एक ज़िंदगी थी, उसके बारे में भी लोग अब पूछ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे जी अली और मोमना कहाँ थे, अली और मोमना ने क्यों नज़र नहीं आए, उस पर भी बात करेंगे कि क्यों नज़र नहीं आए, आखिर क्या वजह थी। और जी बुज़ुर्गों की बड़ी कमी नज़र आई, इनकी एक अदद खाला थी वो नज़र नहीं आई और मामू भी मुझे दिखाई नहीं दिए, पता नहीं क्यों। अगर हो सकता है मैं मुझे दिखाई ना दिए हों, अगर आपने किसी की वीडियो में देखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बड़ों की जगह भी बच्चों ने ले ली जी, ठीक है। हर जगह पे छोटे आगे आ गए हैं, बड़े जो हैं उनको पीछे पीछे रखा गया है। और बच्चे मन के सच्चे, आज बता दिया भाई बच्चों ने कि हम सच्चे हैं, आप लोग झूठे हैं भाई। क्या, क्योंकि भाई आयत ने, मैं कहती हूँ ना कि बस क्या ही बताऊँ, रुला के रख दिया यार। इससे लगता है ये बात साबित होती है कि बच्चों को और किसी को दुख हो ना हो मरियम की रुखसती का, बच्चों को बड़ा है। इस पर भी बात करेंगे। और इतनी कॉन्फिडेंट दुल्हन मैंने ये दूसरी देखी है, पहले नहीं कहूँगी मैं, ये दूसरी मैंने देखी है। इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल तो मैं देखूँ तो मैं ये जो वीडियो मैंने देखी है आज की मेहंदी की, मैं सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ों के पुल बांधूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा मुनाफकत से काम लूँ ना तो ये जो मतलब कि मुझे दिखाया गया, ठीक है, तो मैं कहूँ मतलब मुझे इसमें कुछ कमी नहीं आई। ड्रेसिंग अच्छी थी, मेकअप अच्छा था, खाना अच्छा था, शादी हॉल अरेंजमेंट सब A1 आउट क्लास, सब कुछ ठीक था, बहुत प्यारा था और काबिल तारीफ़ है जी। ये तो हो गई ना, मतलब कि सारी चीज़ें उन्होंने अगर की हैं तो अच्छी की हैं, ठीक है, जो कि काबिल तारीफ़ चीज़ बनती है। लेकिन अगर मैं मुनाफिक बन जाऊँ तो फिर जो इन चीज़ों के पीछे जो सूरत हाल है वो मैं आपसे बिल्कुल भी शेयर ना करूँ और व्यूज़ के चक्कर में। और मैं ये कहूँ कि भाई आमना के जो फॉलोअर्स हैं, जो आमना को पसंद करते हैं और जो आशा को पसंद करते हैं, उन सब को खुश करने के लिए मैं थोड़ी सी मुनाफिक बन जाऊँ तो ये मुझसे नहीं होगा। जो रियलिटी है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। सब कुछ अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होता कि ये सब कुछ यूट्यूब चैनल के लिए ना होता, तो फिर मैं कहती कि हाँ वाकई दिल से बहन के लिए कुछ किया गया है। और पूरे का पूरा क्रेडिट आमना लेने की कोशिश कर रही है जी, और यही वजह कि उसने वीडियो भी पहले लगाई है और जितना उसने खर्चा किया है सूद समेत वापस वो वसूल करेगी अपने कंटेंट से, क्योंकि वो सबसे आगे आगे थी। तो उसको वीडियो भी उसने पहले लगाई, मरियम को पहले नहीं लगाने दी। यहाँ पे भी उसने मरियम का हक मारा, ज्यादती की। मरियम पहले वीडियो लगाती, उसके 1-1.5 घंटे के बाद आमना वीडियो लगाती तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल जी, अब मुझे नहीं पता ये ब्लैकमेलिंग हुई है यहाँ पे मरियम के साथ या अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग एज ए ऑडियंस आप सिर्फ कंटेंट देखते हो, सिर्फ इंजॉय करने के लिए, लेकिन इसके पीछे बहुत जो है ना मामलात होते हैं वो आप नहीं समझ सकते। तो आज आमना कह रही थी कि भाई मैं बड़ी खुश हूँ आज, कि मैं ऐसे समझ रही हूँ जैसे मरियम मेरी बेटी और मैं उसको रुखसत कर रही हूँ। तो पहली बात तो ये कि आपने कोई शादी का पूरा जिम्मेदारी आपने नहीं ली। ये तो आप बात तब करती ना कि आप सारी शादी की तैयारी करती अपने हाथों से और मरियम को कहती कि मरियम आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से उनसे बैठ जाएं, आपका जहेज़ जाने, शादी का सारा खर्चा जाने और हम जाने, मैं और उमैर जाने। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपने जो कुछ किया गिफ्ट के तौर पर किया, अगर आपने आज आपने किया कल को मरियम भी कर देगी, ठीक है। जब वक्त आएगा आपकी कोई खुशी कमी आएगी मरियम भी कर देगी। तो जितने भी बहनों भाइयों ने पार्टिसिपेट किया वो सब ने गिफ्ट के तौर पे उसको जो भी दिया। बाकी मेन जो तैयारी थी शादी की वो 85% मरियम ने खुद की है, खुद अपने पैसों से की है और ख़ुद जा के की है। और इनको ज़बरदस्ती साथ ले जा के बेचारी ने शॉपिंग की है, अपनी चीज़ें जो हैं वो पैक की हैं, ठीक है।
तो ये आप किस मतलब हैसियत से ये कह रही हैं कि आप रुखसती कर रही हैं? रुखसती तो माँ बाप करते हैं, ठीक है। माँ बाप अपनी बेटी की एक सुई धागे से लेके ना मतलब जेवरात तक खुद बनाते हैं, हर चीज़ खुद बनाते हैं, और वो कहते हैं कि हम अपनी बेटी की रुखसती करें। आपने जो किया है ना वो आपने गिफ्ट के तौर पे किया है, तो इतना बढ़ा चढ़ा के बताने की कोई ज़रूरत बनती नहीं थी जितने आपने लेक्चर दिए शरीकों को जलाने के लिए। जैसे उमैर साहब ने कहा कि भाई लोगों ने मुझे कहा था कि तुम कुछ नहीं हो, हमारे पास लौटोगे, ये वो ऐसे, तो अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, तो हम कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी उमैर साहब, अगर आप अपने पल्ले से करते ना तो मैं आपकी तारीफ़ों की यहाँ पे पुल बांध देती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक आपने अपने पल्ले से अपना कुछ नहीं किया, तो आप अपनी साली का क्या करेंगे? है ये उसकी बहन का कमाल है, बिलाल का कमाल है कि आज इनके चैनल चल रहे हैं और उस चैनल की अर्निंग से और कंटेंट के लालच में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और आपको भी पता है कि बीवी का साथ देने में ही मेरी भलाई है। बीवी कमा रही है, आप ऐश कर रहे हैं और आप शरीकों को जला रहे हैं। शरीकों को जलाते हुए तो आप तब अच्छे लगते कि जब आप अपने बलबोते पे कुछ करते, ठीक है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से आपने शादी करके आज आप लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ। वाह वाह वाह, मुझे ना तरस आता है इन यूट्यूबर्स के जो हस्बैंड्स हैं जितने भी हैं, कि भाई कमाती तुम्हारी बीवियाँ हैं, स्ट्रगल मेहनत वो कर रही हैं बेचारी, नुमाइश अपनी वो कर रही हैं बेचारी, चूल्हे चक्की वो कर रही हैं। इतना आमना इतनी मेहनत करती है, आमना इतनी मेहनत करती है, मैं कहती हूँ भाई इसका हौसला है। और क्रेडिट कौन लेके जाता है जी? हस्बैंड साहब। वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए। तुम लोगों के अंदर गैरत है ना, तो अपनी बीवियों को घर में बिठाओ। मैं सबको कहूँगी, मैं हसन को भी कहूँगी, मैर को भी कहूँगी, बिलाल को भी कहूँगी, अली को भी कहूँगी, तुम इनको घर बिठा के खिलाओ ना, तो फिर हम कहें कि तुम असली मर्द हो, गैरत वाले मर्द हो और तुम्हारे जोरे बाजू में कोई जान है, ठीक है। तो बीवियों की कमाई पे जो पलते हैं ना, उनके मुंह पे ये बातें उमैर साहब अच्छी नहीं लगती। तो तुम्हारी तारीफ़ें तभी होंगी, जो कह रहे थे ना लोग अच्छी चीज़ की तारीफ़ नहीं करते, ये करते हैं वो, तभी होगी जब तुम अपने पल्ले से कुछ करोगे। तो ये शादी वाले दिन भी टोंट मारने से बात ना आई। आयशा बहन को कहती है अभी तुम्हें मोटी, तुम्हें हाँ सच मोटी तो मैं ही तुम्हें कहती थी, लोग कहते थे इतनी बूढ़ी है, इसकी इस उम्र में शादी हो रही है, लेकिन देख लो मरीम तुम कितनी प्यारी लग रही थी। है तुम्हें जब मेकअप तुमने किया तो तुम कितनी अच्छी लग रही थी, कितनी खूबसूरत लग रही थी। बेशक मेरे तुम्हारे से बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, लेकिन हो तो तुम मेरी बहन ही ना है। वाह क्या बात है। बहन के साथ हमदर्दी भी की तो किन अल्फाज में की, कितने अल्फाज अच्छे चुने। फिर आप लोग कहते हैं रिएक्शन वाले आग लगाते हैं। आप लोगों ने ये नहीं देखा कि दोनों बहनें जो हैं वो मरियम बेचारी को आखिरी दिन भी नीचा दिखा रही हैं। एक बहन आती है जी आमना, वो उसको उठा के रोना शुरू कर देती है, हाय तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में ख्वाब पूरे नहीं हुए, हाय तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में जो बातें तुम्हारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई, अल्लाह तुम्हारी अगली ज़िंदगी में वो ख्वाहिशें पूरी करे। तो इसने तो मैं कहती हूँ उन लोगों को भी बता दिया कि मरियम की डाइवोर्स हो चुकी है, जिनको नहीं पता था। और अब नीचे कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप बुरा ना मनाएं तो हमें बता दें कि मरियम बेवा हुई है या कि मरियम की दूसरी शादी है। तो मेरे ख्याल में तो ये अपने आप को वो इमोशनल करके दिखा रही थी लोगों को कि भाई मैं बड़ा अपनी बहन के लिए, ठीक है आप करती होगी, आपकी बहन है, खून के रिश्ते हैं, जारी बात है तकलीफ तो होती है। हम ये नहीं कहते कि आपको परेशानी नहीं थी, ये टेंशन नहीं थी, लेकिन भाई यार मौके पर बहन को ये बताना कि भाई तुम्हारी दूसरी शादी है, जो तुम्हारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी इसलिए तुमने तलाक ली थी, और अब तुम्हारी आगे वाली शादी में जो है तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हों, तो ये गैर मुनासिब सी बात है, ठीक है। अल्लाह ताला उसको औलाद की नेमत से नवाजे। उस बेचारी ने क्यों वो डिसीजन लिया था, कोई भी औरत अपना घर खुद ख़राब नहीं करती, जारी बात है ख्वाहिशों के पीछे तो नहीं किया होगा ना, यकीनन कोई बड़ी वजह होगी तो ही उसने वो फैसला लिया होगा। अल्लाह उसकी झोली भरे, अल्लाह ताला उसको सेहत वाली ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और क्या कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग किधर थे, बड़े बुज़ुर्ग क्यों नज़र नहीं आए, बड़ी कमी नज़र आई जी, क्योंकि बुज़ुर्गों की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अम्मी जान भी जो है वो भी बस पल्लू झाड़ रही थी, साइड पे खाने पीने में लगी हुई थी। तो जब तासुरात लिए आमना ने तो यही आंटी ने कहा कि भाई अल्लाह बस अपने घरों में खुश रखे सबको, जी बिल्कुल। लेकिन वो एक आधा दिन की खाला जो कुछ दिन पहले आई थी, मरियम शादी में भी गई थी, उनके बेटे की शायद शादी थी और वो इनवाइट करके गई थी इनको, वो नज़र नहीं आई मुझे। और मामू जो हैं, जो असद फैमिली जो है वो आई है, और मुझे उनकी बहुए बेटे आसा जी खुद नज़र आई मुझे, लेकिन उनके हस्बैंड नज़र नहीं आए। तो ये एंट्री जो हुई है दो अदद बहनों के साथ, और वो बहनें भी आप देख लें किस तरह की हैं। चले आमना तो फिर भी अच्छी है, भले वो कंटेंट के लिए कर रही है जो भी कर रही है, लेकिन वो अपना बेस्ट दे तो रही है। लेकिन दूसरी जो है उसको आप देखें ना, एक साइड पे तो अम्मी को होना चाहिए था ना, चलो एक साइड पे आमना भी हो जाती, या अम्मी और अली को होना चाहिए था, या मामू होते तो एक साइड पे मामू और अम्मी को होना चाहिए था दुल्हन की जब एंट्री हुई। तो बच्चों ने सारा कुछ खुद ही संभाला हुआ है जी, यूट्यूब का कमाल देख लें आप। वैसे हमारे बच्चे जो है ना वो 50-50 साल तक जो है माँ बाप के पल्लू से बंधे रहते हैं, जिम्मेदारियाँ नहीं निभाते, लेकिन जैसे ये यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, फिर सारे काम ही अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, है ना।
तो मैं तो कहती हूँ आप सभी अपने बच्चों को यूट्यूबर बना दें। कंटेंट की खातिर ये कुछ भी कर लेते हैं, 6 घंटे एक टांग पे भी खड़े रह सकते हैं, 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक तो मोमिना अली क्यों नहीं नज़र आए भाई? उनको आगे आने दिया जाता तो नज़र आते ना। आशा ने खुद बोला है कि भाई कंटेंट सबकी झोली में मैं डालती हूँ, सबके हिस्से में मैं कंटेंट बांटती हूँ कि ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका। अब अली से ये कहलवा दिया कि भाई अली उमैर को बोलो कि तुम रुखसी करो, तो अली बेचारा क्या करता फिर? आप बताएं ना मुझे। ये हक भी उससे जब इन्होंने छीन लिया बहनों ने, तो इसमें अली का तो कोई कसूर नहीं है। तो भाई ये क्रेडिट भी उमैर को दिलवाना चाहती थी आशा आमना, उन्होंने दिलवा लिया और अली साहब जो है वो साइड पे हो गए। तो जिसने जितना खर्च किया था उसने उतना ही ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और मोमना और अली ने जितना तोहफे दिए थे उन्होंने उतना ही पार्टिसिपेट किया। जिन्होंने बड़े गिफ्ट दिए थे फिर जाहिर बात है बड़ा कंटेंट भी उन्हीं के हिस्से में आना था। तो ये मामलात होते हैं जी कि आपको जितना सिंपल जी नज़र आ रहा होता है ना, आप तो कहते हैं बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा ये हो गया। ये इतना सिंपल नहीं होता, इसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ होती हैं। तो आज का रिएक्शन आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआ में रखिएगा। याद, अल्लाह हाफिज़।